नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार के मुख्य खबरों पर। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान और बीजेपी पर तंज कसा है। मंगलवार को मुंगेर जाने के क्रम में खगड़िया पहुंचे मुकेश सहनी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं, सरकार वे नहीं बल्कि कुछ अफसर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सहनी ने कहा कि बीमार मुख्यमंत्री से अब बिहार बदलाव चाहता है, इस बार जनता बदलाव लाकर रहेगी। मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से लंबी लड़ाई लड़े, जिसके कारण बिहार में कोई काम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जब नेता ही अस्वस्थ हैं तो फिर काम कैसे होगा। नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया। ये सम्मान उन्हें जिले के समग्र विकास के लिए उनके उल्लेखनीय कार्यों और प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व के लिए दिया गया है। पुरस्कार प्राप्ति के बाद डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि मैं हमेशा जिले के विकास में पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम करता रहा हूँ। ये सम्मान मेरे लिए एक प्रेरणा है और मैं और अधिक ऊर्जा, गति और सटीकता के साथ नालंदा के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दूंगा। पटना में जेपी गंगा पथ पर आयोजित हो रहे एयर शो के कारण राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो गई है। इसका बड़ा असर अशोक राजपथ पर पड़ा है। जेपी गंगा पथ पर आवागमन बंद होने के कारण अशोक राजपथ पर राहगीरों की भीड़ बढ़ गई है। इस कारण गांधी मैदान से एनआईटी तक जाम से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, पीएमसीएच जाने वाले मरीजों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों को मंगलवार सुबह की जेपी गंगा पथ पर चलने से रोका गया। उन्हें अशोक राजपथ के रास्ते अपने गंतव्य तक जाने की सलाह दी गई। लोग अशोक राजपथ पर चले गए तो लेकिन जाम ने उन्हें उनका हाल बेहाल कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जेपी गंगा पथ की एक लेन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे अशोक राजपथ पर वाहनों की भारी भीड़ देखी जा रही है। गांधी मैदान से महेंद्र की ओर जाने वाले अशोक राजपथ के दोनों लेनों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। इसका असर आम लोगों के साथ साथ मरीजों और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों पर भी पड़ा है। कई लोग घंटों जाम में फंसे रहे हैं, जिससे मरीजों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कतें आई और कर्मचारियों को अपने दफ्तर देर से पहुंचना पड़ा। सिवान जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। भगवानपुर हाट प्रखंड के शंकरपुर पंचायत में कार्यरत आवास सहायक सुनील कुमार पर एक लाभार्थी से 12,000 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगा है। पीड़ित ने पैसे के लेनदेन का स्क्रीनशॉट और एक ऑडियो क्लिप साक्ष्य के रूप में पेश किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शंकरपुर निवासी विकास कुमार ने आरोप लगाया है कि आवास सहायक सुनील कुमार ने योजना का लाभ दिलाने के बदले 12,000 रुपए मांगे। विकास का दावा है कि पैसे न देने की स्थिति में उनका नाम आवास सूची से हटाने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में पंचायत के मुखिया राजेश्वर शाह ने सिवान के जिलाधिकारी और महाराजगंज के अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन सौंपकर मामले की जांच और कार्यवाही की मांग की है। मधेपुरा के चौसा में सोमवार की रात महिला की हत्या मामले में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात भर गांव में ही मकई खेत में छुपा हुआ था। सुबह जब वह पानी पीने के लिए गांव की ओर आया तो ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस या पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने अपनी पत्नी को अवैध संबंध के शक में मार डाला। पूछताछ में आरोपी बादल कुमार ने बताया कि 18 माह पहले उसकी शादी खगड़िया जिले के गोगरी जमालपुर थाना क्षेत्र के मुश्कीपुर में हुई थी। शादी से पहले ही उनकी पत्नी का दूसरे युवक से अफेयर चल रहा था। शादी में भी मारपीट हुई थी। शादी से पहले जिस लड़के से उसकी पत्नी का अफेयर था, उसे छोड़कर अब दूसरे लड़के से बात करती थी। पहले जिस लड़के से अफेयर था, वे बार बार जान से मारने की धमकी देता था। सोमवार के समय मैं शराब पीकर घर आया, तभी पत्नी से झगड़ा हुआ और मुझे गुस्सा आ गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मृतका शांत स्वभाव की थी। वे अपने पति और बच्चों के साथ ही गांव में रहती थी, जबकि सास और ससुर मजदूरी करने के लिए पंजाब गए हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उनके घर पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। बिहार के इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।